हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका नया कोर्स फ्रेम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल में ये समझने वाले हैं आखिर ये लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इनको लीनियर क्यों बोलते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, दो टेबल बनाई है और दो चीजें लिखी हैं जो कि आप उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। पहली है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसको हम 4 इंटू एक्स मतलब लेंथ ऑफ साइड इंटू 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमने लिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइड इंटू साइड। तो साइड की लेंथ मैंने एक्स ली है तो एक्स का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आते हो छोटी क्लासेस में, आपके प्रीवियस क्लासेस में। अब मैंने बोला कि मैं इसको एक पॉलिनोमियल मान लेती हूँ क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको देखो सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया है। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बनाया? पहले तो मैं इसको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मान लिया मैंने पेरीमीटर को एक पॉलिनोमियल बोल दिया एक्स वेरिएबल में, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया 4x से। यहाँ पर x क्या है? x है लेंथ ऑफ साइड। ये एक अगर स्क्वायर है, ये एक अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में हम जो लेंथ है साइड की वो चेंज कर सकते हैं। मतलब x क्या होता है? वेरिएबल होता है, लेकिन नंबर ऑफ साइड एक स्क्वायर के लिए 4 ही होगी। और एक ये मैथमेटिकल क्या बन गया? स्टेटमेंट बन गया, जिसको हमने क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो मैंने पॉलिनोमियल आपको देखना सिखाया। पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल वो स्टेटमेंट होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है या नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो क्या x की पावर यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो यस है, क्योंकि x की पावर 1 है इसलिए ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है। नाउ अगर ये पॉलिनोमियल है तो कौन से डिग्री का है ये भी हमने देखना सीखा है कि इसकी पावर 1 है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं, बात यही समझनी है। तो पहले हम इस टेबल को कंप्लीटली भरते हैं, उसके बाद में इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर दोनों से कंपैरिजन करके समझेंगे कि इसको लीनियर क्यों बोला जाता है। तो अगर मान लो मैंने किसी स्क्वायर के साइड को मान लिया 1, तो अगर मैं उसकी पेरीमीटर निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 4। अगर वहीं पे मैंने इसकी साइड को ले लिया 2 यूनिट, यूनिट मैंने कुछ भी नहीं लिया, सेंटीमीटर मीटर किसी में भी ले सकते हैं, मैं इसलिए यूनिट नहीं लिख रही हूँ, 2 यूनिट लिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा 8। अगेन मैंने इसकी साइड को 3 कर दिया तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12। अगर मैंने इसकी साइड को 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 16। अगर मैंने इसकी साइड को 5 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 20। हालांकि 4 एग्जाम्पल से भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल लिखूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम मूव करते हैं इस पॉलिनोमियल की तरफ। ये भी तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि स्क्वायर का एरिया शो करता है। एरिया शो करता है, ये भी मैं पॉलिनोमियल मान लू p डैश x, कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में। x क्या है? लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, सॉरी साइड की लेंथ है। तो जो साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर है। तो यहां पर अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो क्या इसके अंदर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो आंसर है यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है ये तो पहचान लिया हमने, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री है हाईएस्ट पावर, क्योंकि वेरिएबल की 2 है तो इसकी डिग्री है 2। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको हम लीनियर नहीं बोलते। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में डिफरेंस तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा कि इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर साइड की लेंथ को डालती जाऊं, मैंने 1 डाला तो यहाँ पर क्या हो गया?
1, एरिया कितना आएगा 1 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैंने साइड की लेंथ डाली 2 तो यहाँ कितना आएगा 4 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने साइड डाली 3 तो एरिया कितना आएगा 9 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डाली 4 तो एरिया कितना आएगा 4 4 जा 16 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डाला 5 तो कितना आएगा 5 5 जा 25 यूनिट स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लीनियरिटी देखने के लिए ये देखने वाले हैं कि इनके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कैसा है। अगर चेंज यूनिफॉर्म है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है ये समझते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहां से यहां तक मैंने साइड में कितना चेंज किया, चेंज इन लेंथ ऑफ साइड मैंने चेंज किया 1 यूनिट का। तो यहां से यहां पर पेरीमीटर में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन पेरीमीटर, चेंज इन पेरीमीटर कितना हुआ, मैंने 1 यूनिट का चेंज किया है, डिफरेंस निकाला है, तो पेरीमीटर में कितना डिफरेंस हुआ 8 माइनस 4 यूनिट का चेंज हुआ है। अब यहां से यहां पर पे देखते हैं, यहां से यहां तक में देखते हैं, यहां से यहां तक में मैंने यूनिट लेंथ का चेंज किया है, चेंज इन लेंथ ऑफ साइड, साइड किसकी है साइड ऑफ स्क्वायर 1 यूनिट। तो चेंज पेरीमीटर में चेंज कितना आएगा, चेंज इन पेरीमीटर, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 यूनिट। अगेन यहां से यहां तक में मैं 1 यूनिट का चेंज करती तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ साइड 1 यूनिट। तो पेरीमीटर में चेंज कितना होगा, चेंज इन पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, यहां से यहां तक में देखिए आप 16 माइनस 12 गिव्स 4 यूनिट। आप हर बार देखते जा रहे हो कि हम 1 यूनिट लेंथ को चेंज कर रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर जो पेरीमीटर है वो 4 यूनिट का चेंज ले रही है। अब इसको थोड़ी सी और आगे की डिटेल से समझाती हूं। अगर मैंने मान लो साइड में चेंज किया, चेंज इन द लेंथ ऑफ साइड, चेंज इन द लेंथ ऑफ साइड, यहां से मैं डायरेक्ट यहां चली गई, मतलब मैंने क्या किया 3 माइनस 1 2 यूनिट का चेंज किया। तो पेरीमीटर में कितना चेंज हो रहा है, पेरीमीटर से यहां से डायरेक्ट यहां गई हूं तो यहां से डायरेक्ट यहां जाऊंगी तो कितना होगा 12 माइनस 4, कितना हुआ ये 8 यूनिट। तो हम क्या करें पर यूनिट के लिए चेंज निकाल लें, ये 2 यूनिट के लिए चेंज है, पर यूनिट के लिए हम चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो चेंज ऑफ पेरीमीटर, चेंज ऑफ पेरीमीटर पर यूनिट लेंथ, तो कितना हुआ 2 यूनिट की लेंथ के अंदर चेंज आया 1 का, तो 1 में कितना आएगा 8/2। अगेन 4 यूनिट का चेंज आया है, मतलब हम जब भी चेंज देख रहे हैं पर यूनिट लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो उसका पेरीमीटर हमेशा क्या हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म
चेंज, यूनिफॉर्म चेंज। और ये यूनिफॉर्म चेंज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इधर आते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज, तो मैं यहाँ पे डेल्टा से लिख देती हूँ, चेंज इनटू द साइड लेंथ ऑफ साइड कितना है, यहां से यहां जाने पर 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो चेंज इनटू द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यहां से यहां तक जाने पर 4 - 1 3 यूनिट का, यूनिट स्क्वायर का चेंज हो रहा है, यूनिट एरिया के स्क्वायर में होगी। अगेन यहां से यहां तक जाने में चेंज इनटू द लेंथ ऑफ साइड विल बी इक्वल्स टू कितना है, 3 - 2 1 यूनिट, बट चेंज इनटू द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मिल रहा है, यहां से यहां गए तो 9 - 4 इक्वल्स टू 5 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ था पर यूनिट लेंथ के लिए 3, यहाँ पे कितना हुआ पर यूनिट के लिए 5 यूनिट स्क्वायर। अगर हम आगे और कंटिन्यू करते हैं तो चेंज इनटू द एरिया ऑफ साइड कितना होगा, कितना होगा 4 - 3 इक्वल्स टू 1 यूनिट, और चेंज इनटू द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू 16 - 9 एंड दिस इज 7 यूनिट। तो क्या नजर आ रहा है कि जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा था, यूनिफॉर्म आ रहा था, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, लीनियर पॉलिनोमियल बोला था। इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो रेट, हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, तो जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि पर यूनिट साइड की लेंथ बढ़ाने पर जो एरिया में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इनटू द एरिया पर यूनिट लेंथ ऑफ साइड। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या है साइड, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे साइड, साइड क्या है मतलब साइड की लेंथ, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो जब भी रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जो एनसीईआरटी से है, ये बात समझने के लिए कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक एग्जांपल पेरीमीटर वाला इसलिए लिया है क्योंकि पेरीमीटर वाला बहुत इजी एग्जांपल था, क्योंकि पेरीमीटर आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ना प्रीवियस क्लासेस से। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल भी ले लिया, एक चेस क्लब है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है, एक चेस क्लब है जो कि ज्वाइनिंग फीस है उसकी 200 रुपीज, ज्वाइनिंग फीस है 200 रुपीज, और हर एक मैच खेलने के 50 रुपीज चार्ज करता है, मतलब 50 रुपीज फॉर ईच मैच प्लेड। तो अगर किसी ने एक ही मैच खेला तो 200 रुपीज तो उसके ज्वाइनिंग फीस है, और 50 रुपीज उसकी एक मैच की फीस है, 250 रुपीज खर्च किए। दूसरे अगर मान लो कि 2 मैच खेले तो 200 प्लस 100, 3 मैच खेले तो 200 रुपीज तो ज्वाइनिंग फीस है, एक मैच की फीस है 50 रुपीज, तो 3 मैचेस की फीस कितनी हो गई 3 × 50। तो मैं यहाँ लिखती हुई जाती हूँ कि अगर एक मैच खेला तो 200 प्लस 50 रुपीज 250 रुपीज लगे, 2 मैच खेले तो क्या लगे 200 प्लस 2 × 50 कितने लगे 300 रुपीज लगे, 3 मैचेस खेले तो कितने लगे 200
प्लस 3 × 50 इक्वल्स टू 350। अब आप सोचोगे कि मैम जब हमारी टेबल को में आपने वैल्यूज को डाला हुआ है तो आप ये फिर क्यों लिख रहे हो, तो मैं भी समझाऊंगी, मेरे को कुछ समझाना है इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो फिर फोर्थ अगर 4 मैच खेले तो कितने हुए, 200 प्लस 4 × 50 इक्वल्स टू 400 रुपीज खर्च हुए। अगर 4 की जगह उसने एम मैच खेले तो हमने कैसे बनाया ये एक्सप्रेशन वो सिखा रही हूँ। एम मैच खेले तो 200 रुपीज तो ज्वाइनिंग फीस लगी, और एम मैच के कितने लगे, एम × 50। ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर है एम मैच को प्ले करने की, खेलने की फीस, ज्वाइनिंग फीस सहित। तो अब इसमें लीनियरिटी क्या है वो समझना है। अब देखो यहां से यहां मूव करोगे तो है 50 का डिफरेंस, यहां से यहां मूव करने पर 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, यहां से यहां चेंज देखोगे तो 50 का डिफरेंस, यहां से यहां तक देखोगे तो किसका डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। मतलब हर बार यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है पर मैच खेलने के लिए, पर मैच खेलने के लिए यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अगर मैं पर मैच की बात नहीं करूं, मैं यहां से डायरेक्ट बात करूं, यहां से यहां आने की, तो पहले मैच को खेलने के लिए एक मैच खेला तो 250 रुपीज पे किए, और 2-3 मैच खेले तो कितने रुपीज पे किए उसमें, 350 रुपीज। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये किसका डिफरेंस, ये डिफरेंस किसके लिए आएगा, 2 मैच खेलने के लिए डिफरेंस आएगा। तो हमको पर मैच के लिए निकालना है, तो पर मैच के लिए फिर से 50 आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो व्हाट डज इट मीन, ए पॉलिनोमियल बन गया है P ऑफ M, क्योंकि वेरिएबल M है इसलिए हमने P ऑफ M कह दिया इसको। अब ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और वेरिएबल की पावर 1 होने का क्या मतलब है कि आपका पॉलिनोमियल लीनियर है। तो इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल को अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब एक बात और, जो ये पॉलिनोमियल है, इन पॉलिनोमियल को हम किसी वैल्यू के इक्वल कर देते हैं। मान लो मैंने यही पॉलिनोमियल लिखा है, नीचे जो PM लिखा है, PM will be equals to 200 plus M into 50. This is a polynomial, linear polynomial. अगर इस पॉलिनोमियल को मैं किसी फिक्स वैल्यू के इक्वल कर देती हूं तो ये क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है वो समझा रही हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 200 प्लस 50m इसको इक्वेट कर दिया 500 के। नाउ ये बन क्या गया, ये इक्वेशन बन गया। नाउ इट इज नॉट पॉलिनोमियल, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हाउएवर सेकेंड पार्ट की जो मैथमेटिक्स आएगी उसमें आपकी पूरी एक यूनिट है लीनियर इक्वेशन। अब इस बात को हम समझते हैं, इसको इक्वेशन हमने बोला है और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। अगर मैंने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 200 प्लस 50m, तो इस पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने आर की यहाँ पर रियल नंबर एम की वैल्यू डाली 0 तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। मैंने अगर इसकी वैल्यू डाली 1 तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। मैंने इसकी वैल्यू डाली -2 तो इसका आंसर अलग होगा। हाउएवर ये हमने मैच प्लेट वाली बात की थी, तो यहाँ पे माइनस वाला नंबर नहीं डलेगा क्योंकि इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि माइनस में कौन मैच खेलेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जनरल एक पॉलिनोमियल लेती हूँ तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आर को बिलोंग करती है। आर को मतलब रियल नंबर के सेट को बिलोंग करती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, और √3 √5 इरेशनल वैल्यूज भी हो सकती है। तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बट
यहाँ पे अगर ये इक्वेशन का फॉर्मूला लेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन के लिए? इस लीनियर इक्वेशन के लिए होगा, इस 200 को हम इधर ट्रांसपोज कर दे तो 50m विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस 200, 50m विल बी इक्वल्स टू 300 और m इक्वल्स टू क्या होगा 300 अपॉन 50, मतलब ये हो गया 6। मतलब 6 में जिसको अगर कोई व्यक्ति पे करेगा तो उसको 500 रुपीज पे करना पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये लीनियर इक्वेशन वाली बात हमको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है कि ये मशीन की तरह है। तो हम उस बात को समझ लेते हैं कि मशीन की तरह का क्या मतलब है। जो पॉलिनोमियल होता है वो एक मशीन की तरह होता है। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल्स टू 5x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल लिया। तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, दिस पॉलिनोमियल इज बिहेविंग लाइक अ मशीन। मशीन कैसी होती है, मशीन का पहले एग्जांपल समझते हैं। मशीन के लिए मैं एक जूसर लेती हूँ। जूसर एक मशीन है जिससे हम जूस प्रिपेयर करते हैं। अगर उस मशीन में मैं इनपुट डालूंगी मौसम्बी तो मुझे क्या मिलेगा, मौसम्बी का जूस मिलेगा। अगर उस मशीन में मैं डालूंगी अनार पोमेग्रेनेट तो मुझे पोमेग्रेनेट का जूस मिलेगा। मैं अगर उसमें पाइनएप्पल डालूंगी तो मुझे पाइनएप्पल का जूस मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसमें पाइनएप्पल डालूं और मुझे अनार का जूस मिल जाए। मतलब क्या होता है कि एक यूनिक चीज के लिए आपको यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिलता है। तो ये पॉलिनोमियल भी उसी तरह काम करता है एक मशीन के जैसे, कि आप एक यूनिक इनपुट डालोगे तो यूनिक आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉलिनोमियल में मैंने 0 डाला x की जगह तो मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 p of 0 will be equals to 5 of 0 minus 7 and this will be equals to minus 7। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट डाला x equals to 1 तो मुझे क्या मिलेगा, p of 1 will be equals to 5 into 1 minus 7 and this gives minus 2। अगर मैंने इसका इनपुट डाला x equals to 2 तो what will you get, p of 2 will be equals to 5 into 2 minus 7 and 10 minus 7 gives 3। तो आपने क्या किया, -1 डाला तो क्या, सॉरी 1 डाला तो हमें क्या मिला -2, 0 डाला तो हमें क्या मिला -7। 0 डालने पे -2 नहीं मिलेगा अगर पॉलिनोमियल ये है। मतलब इसने क्या किया, एक मशीन जैसा बिहेव किया। तो ये जो पॉलिनोमियल होते हैं जस्ट बिहेविंग लाइक अ मशीन, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसको अब हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। हाउएवर ये जो फंक्शन वाली बात है ये आप 11th-12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। वहां पे शुरुआत ही फंक्शन से होती है, सेट से चालू होती है, फिर सेट के बाद में फंक्शन ही आते हैं फर्स्ट में समझने के लिए। तो ये फंक्शन कहलाते हैं। कब फंक्शन कहलाए, जब किसी एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिला। तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल भी क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं फंक्शन, पर हम क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बिहेव करता है, एज ए फंक्शन बिहेव करता है। अब जो भी पॉलिनोमियल के लिए हमको समझना था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स मंजरी से। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।